हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, उसमें से कैसे कैसे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में। इसके अलावा हमने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, आसपास इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे सेल रिएक्ट करेगा, जैसे जैसे सब्सटेंसेस मूव करेंगे। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। वहां तक हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट endocytosis and exocytosis. Now what is endocytosis and exocytosis? सिंपली बच्चे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी, ठीक है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल। क्या होती है, फ्लेक्सिबल। इट कैन चेंज इट्स शेप, ठीक है, अपनी शेप चेंज कर सकती है, इसलिए क्या होती है, फ्लेक्सिबल। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कुछ सेल्स, ठीक है, कुछ सेल्स या कुछ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। some cells or some unicellular organisms can perform endocytosis and exocytosis. Now what is endocytosis, ठीक है, एंडोसाइटोसिस है क्या। नॉर्मली बच्चे मैं एक ऑर्गेनिज्म लेने वाली हूँ यहाँ पे, लाइक अमीबा ना। अमीबा परफॉर्म बोथ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस होता क्या है, अमीबा करता कैसे है, क्यों करता है, ठीक है, वो हम जानेंगे। फर्स्टली एक एग्जांपल लेंगे एंडोसाइटोसिस की, दैट इज अमीबा। क्या लेंगे बच्चे, अमीबा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे अगर मैं अमीबा को ड्रॉ करूँ, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप होता है अमीबा को ना। दिस इज आर अमीबा। ये क्या है हमारे पास, अमीबा। ये मैं इसकी बना रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बना रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अमीबा है। अब एंडोसाइटोसिस बेसिकली है क्या बच्चे, जब भी कोई ऐसा फूड पार्टिकल हो या कोई बैक्टीरिया हो जो अमीबा को हार्म कर सकता है, किसी सेल को हार्म कर सकता है, ठीक है, उस टाइम ये सेल क्या करते हैं, एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे। अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करके पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये उसी फूड पार्टिकल को, उन्हीं फूड पार्टिकल्स को जिनसे इनको एनर्जी चाहिए, या कोई भी अगर बैक्टीरिया हो, ठीक है, अगर हम किसी और सेल की बात करें, बैक्टीरिया हो, कोई भी फूड पार्टिकल हो, कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल हो, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चे, निगल लेंगे, ठीक है। कैसे एनगल्फ कर लेंगे, कैसे पाउच बनाएंगे, ठीक है। जब भी कोई फूड पार्टिकल उनके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करते हैं बच्चे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो कोई भी फूड मटेरियल है, अगर इनके कांटेक्ट में, यहाँ पे फूड मटेरियल हो, कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल हो, इसके कांटेक्ट में आए तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद जिसको क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। डायग्राम से आपको इजीली समझ आएगा, इसलिए साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सारा जो एक्सटर्नल मटेरियल है उसको क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना के इसको एनगल्फ करके उसके बाद ये वेसिकल की फॉर्म में बन जाएगी बच्चे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगी, अंदर से डिटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। वेसिकल फॉर्म में बन गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगी बच्चे, ये डिटैच हो जाएगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच होने के बाद, ठीक है, जब अमीबा में एंटर करेगी तो अमीबा इसको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। अगर बैक्टीरिया हुआ, कुछ भी टॉक्सिन हुआ तो उसको भी क्या कर लेगा, खत्म कर देगा, ठीक है बच्चे। ये तो होगा हमारा एंडोसाइटोसिस। क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस बेसिकली है क्या, कि एक्सटर्नल मटेरियल को करते हैं कुछ सेल्स, ठीक है, पाउच बना के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करके पाउच बना के एक्सटर्नल मटेरियल को एनगल्फ करके बाद में वेसिकल्स की फॉर्म में सेल में एंटर करने देते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जाने देते हैं, दैट इज एंडोसाइटोसिस। क्या होती है वो, एंडोसाइटोसिस। और इसके ऑपोजिट ही अगर हम बताएं, एक्सोसाइटोसिस बिल्कुल क्या है बच्चे, ऑपोजिट टू एंडोसाइटोसिस। क्या है, ऑपोजिट टू एंडोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस। अब किसी भी तरह का कोई वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है, वेस्ट मटेरियल हो जब सेल ने निकालना होता है, मान लो अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई फूड पार्टिकल उसने यूज कर लिया, वेस्ट मटेरियल उसके प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होंगे उनको पहले तो किस में रखेगा, वो वेसिकल्स में रखेगा, किस में रखेगा, वेसिकल्स में रखेगा, ठीक है। अब उसके बच्चे अगर वेस्ट मटेरियल कुछ प्रोड्यूस हो गए हैं, पहले तो उनको वेसिकल में ऐसे रखेगा, धीरे धीरे वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रेवल करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रेवल करके यहाँ पे अटैच हो जाएगी विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद बच्चे ये ओपन हो जाएगी बाहर की तरफ, ये वेसिकल क्या कर जाएगी, ओपन हो जाएगी बाहर की तरफ, और जो जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो सेल से निकाल दिया जाएगा बाहर। क्या कर दिया जाएगा बच्चे, सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। व्हाट वाज एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में क्या, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना के वो बाहर वाले मटेरियल को एनगल्फ करके वेसिकल्स की फॉर्म में अंदर लेके जाते हैं, तो वेसिकल्स की फॉर्म में ही ये बाहर फैलते हैं, वेसिकल्स बना के उसमें उस वेस्ट मटेरियल को डाल के जो फूड एनगल्फ करने के बाद, फूड को यूज करने के बाद किसी भी तरीके के जो वेस्ट मटेरियल उसको वेसिकल्स में डाल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेजा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद बच्चे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल वॉल। इसके बारे में पढ़ेंगे अबाउट सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल बेसिकली है क्या, व्हाट इज सेल वॉल। हमने बच्चे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन क्या था, सेल की जो आउटर बाउंड्री है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और मैंने ये भी चीज बोली थी कि अगर आउटर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी, आउटर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी तो सेल है वो सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है। सेल सेल ही नहीं कहलाएगा, घर है घर की दीवारें नहीं तो घर घर ही नहीं कहलाएगा। अंडरस्टूड। अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगी, मतलब कि सब में प्रेजेंट होगी, लेकिन सेल वॉल, सेल वॉल बच्चे किसी सेल में प्रेजेंट होती है, किन्हीं में प्रेजेंट नहीं होती। वो भी आपको पढ़ाऊंगी कहाँ पे प्रेजेंट होती है कहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती। सबसे पहले ये जानेंगे कि सेल वॉल होती क्या है, ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज जान लेना कि जो सेल वॉल है बच्चे, ठीक है, वो किसके बाहर प्रेजेंट होती है, किसकी आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की आउटर बाउंड्री पे जो प्रेजेंट होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बच्चे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है, सेल वॉल क्या होती है, बाहर प्रेजेंट होती है। अब हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चे, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और इन ऑपोजिट अगर हम देखें तो सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। क्या होती है बच्चे, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। रिजिड होती है मतलब कि इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप ना, अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। इसकी शेप जो है वैसी रहेगी, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होती है। रिजिड होती है तो क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है। क्या करती है बच्चे, शेप प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है सेल की, प्रोटेक्शन करती है आउटसाइड मटेरियल से, बैक्टीरिया वगैरह से, इन्फेक्शन से, ठीक है बच्चे, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, शेप प्रोवाइड करेगी सेल को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, साथ में बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह से बचाएगी। बाकी बच्चे सेल वॉल्स आपस में जिस जिस सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल्स आपस में से जुड़ी होती है, ठीक है, जुड़ी होती है, तो इसीलिए किस चीज में भी हेल्प करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी बच्चे जो हमारी सेल वॉल है वो हेल्प करती है। अब ये सेल सेल वॉल है बेसिकली, ठीक है। ये होती क्या है, इसे मटेरियल पास कैसे करता है, देखो हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो क्या करती है, सिलेक्ट करके मटेरियल्स को अंदर जाने देती है, सिलेक्ट करके मटेरियल्स को बाहर भेजती है। लेकिन इन केस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, इन केस ऑफ सेल वॉल क्या होता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वाटर हो बच्चे, चाहे गैसेस हो, ठीक है, क्या हो, गैसेस हो चाहे आयन हो, ठीक है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू सेल वॉल। आगे जाके उनको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वहां पे जाना पड़ेगा। चाहे प्रोटीन्स हो, कोई भी तरह की कोई भी तरह का मटेरियल हो, वो आगे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूछेगा, लेकिन सेल वॉल से डायरेक्ट मूव करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड अगर बाय चांस आप स्कूल में लगाओ, ठीक है,
स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठा होता है? गेट के अंदर ही बैठा होता है ना, गेट के अंदर बैठा होगा। सबसे पहले कोई भी इंसान जो बाहर से आएगा वो कहाँ से एंटर करेगा? गेट के अंदर से एंटर करेगा। पहले गेट के अंदर एंटर करेगा, फिर वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को मिलेगा, वहां से उससे पूछेगा कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, फिर सिक्योरिटी गार्ड सिलेक्ट करेगा कि इसको अंदर भेजना है या नहीं भेजना। ठीक है, तो आप देख सकते हो गेट में पूछने वाला कोई नहीं था, या गेट ऐसा तो नहीं है कि पूछ के खुलता हो, नाम लेके खुलता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना। तो वहां पे अगर हम देखें तो गेट क्या था, है ना, फ्रीली मूवमेंट हो रही थी वहां पे कुछ परमिशन की जरूरत नहीं थी। आगे जाके जब सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता तो उससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड कौन सा होगा बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल है वो क्या है? हमारा गेट। वो क्या है? हमारा गेट। और फ्रीली मूव कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंसेस, फ्रीली मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन लेंगे। और फ्रीली मूव करने की वजह से सेल वॉल को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चे? फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि फ्रीली मूव कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस से। नेक्स्ट इज कि आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड अंदर बैठा है, उससे पूछने की जरूरत है। अब जो गेट है उससे पूछे ही कैसे? वो तो जिंदा ही नहीं है। ठीक है, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वहां से तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, अगर उसको गेट की थ्रू सोचे, सेल वॉल भी क्या होती है बच्चे? नॉन लिविंग होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। यहीं पे अगर मैं बताऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है हमारे पास? लिविंग होती है बच्चे। क्या होती है? लिविंग स्ट्रक्चर होती है। और सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। ठीक है, कौन सी होती है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मैं सेल वॉल के बारे में एक और फंक्शन बताऊं, ठीक है, एक और फंक्शन बताऊं, तो आप लगा लो बच्चे कि मैंने बताया जब बाहर पानी ज्यादा होगा, सेल में पानी की कमी होगी, तो धीरे धीरे क्या करेगा? सेल सेल करेगा, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन सब्सटेंसेस मूव करते हैं। बाहर से अंदर को सेल की तरफ मूव करेगा। मान लो बाहर बहुत ज्यादा पानी है, बाहर बहुत ज्यादा पानी है, सेल की तरफ बहुत ज्यादा पानी मूव करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल बस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? बस्ट कर सकता है। लेकिन इन प्लांट्स या किसी भी जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है, जहां पे क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी? कहीं ना कहीं अगर मान लो बलून को हमने एक वुडन बॉक्स में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? बलून को एक वुडन बॉक्स में रखा हुआ है। तो बलून जब फूलता जाएगा फूलता जाएगा फूलता जाएगा, तो जो वुडन बॉक्स की दीवारें हैं, वुडन बॉक्स की दीवारें हैं, उसको एक तरफ से सपोर्ट करेंगे, उसको बस्ट करने से क्या करेंगे? रोकेंगे। क्या करेंगे बच्चे? रोकेंगे। उसके बाद पानी नहीं भर सकता। पानी नहीं भरेगा तो सेल भी क्या नहीं होगा? बस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल भी क्या करता है? सेल वॉल भी क्या करती है? कहीं ना कहीं सेल को बचाती है फ्रॉम बस्टिंग, है ना, सेल को बचाती है फ्रॉम बस्टिंग। ठीक है, उस कंडीशन में सेल की हेल्प करती है, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड है ना, सेल वॉल तो रिजिड है, वो तो वहीं पे खड़ी रहेगी, लेकिन वो सपोर्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और ड्यूरिंग स्वेलिंग अप, ठीक है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वो हेल्प भी करती है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है बच्चे। क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज हम समझेंगे, देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया, लेकिन सेल वॉल बनी किससे? पहले तो ये जानना होगा सेल वॉल प्रेजेंट कितने होती है। मैंने आपको 5 तरह की कैटेगरीज बताई थी। ठीक है बच्चे, पूरे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सबको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांट्स, देन बच्चे एनिमल्स। कौन से आएंगे? एनिमल्स आएंगे हमारे। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या होता है? अगर हम देखें मेनली एनिमल्स में क्या होती है बच्चे? सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती। हम ह्यूमन बींग्स, हम भी किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर। तो हमारे में सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती। रेस्ट अगर हम देखें प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये तीनों में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पक्की पक्की प्रेजेंट होती है बच्चे। बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स में पक्की पक्की सेल वॉल है जो प्रेजेंट होती है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो किसी में प्रेजेंट होगी, मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कईयों में प्रेजेंट भी होती है। लेकिन जिनमें मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है वो होते हैं बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड फंजाई। क्या होते हैं? बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड फंजाई। अब प्लांट्स में अगर मैं बताऊं बच्चे, सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नहीं, अब अगर मैं बैक्टीरिया में बताऊं, बैक्टीरिया में बच्चा पेप्टिडो
ग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। और फंजाई में बनी होती है काइटिन। इसकी बनी होती है बच्चे? काइटिन की बनी होती है ना, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मे बी सेल वॉल का टॉपिक है जो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सेल वॉल का टॉपिक तो चलो क्लियर हो गया, लेकिन एक एग्जांपल अगर मैं और देके बताऊं तो सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट, लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? प्लांट्स के पास तो मतलब स्पेशल फीचर आ गया, लेकिन एनिमल्स के पास स्पेशल फीचर है ही नहीं है। अब प्लांट्स में भी अगर आप देखो सेल की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होती है ना, उनमें जो शेप है वो सेल की अलग अलग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल, जिसकी शेप चेंज ही नहीं हो सकती। पर एनिमल्स में आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स होते हैं, क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स होते हैं। लाइक अगर आप लगाओ तो नर्व सेल हो गए, ठीक है बच्चे, इस शेप के होते हैं। लॉन्ग सेल्स होते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स हो गए। आगे आप आरबीसी की बात करो तो बाइकनकेव प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करो तो बच्चे अमीबॉइड शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, अमीबॉइड शेप के सेल्स होते हैं। और भी तरह के सेल हमारी जो बॉडी में है, वो अलग अलग तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको मैं स्पर्म का बताऊं, स्पर्म कैसी स्ट्रक्चर होती है, ओवम, ओवम कैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चे, ठीक है, ओवम कैसी स्ट्रक्चर होती है। डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, लेकिन प्लांट्स में नहीं होती। और प्लांट्स में जरूरत क्यों पड़ती है? अब आप मान लो बच्चे, बाहर से बारिश आ रही है, क्या आ रही है? बारिश आ रही है, ठीक है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो हम तो क्या है, हम तो चल फिर के जाके छुप सकते हैं कहीं पर, हम तो अपने आप को उतने पानी से बचा सकते हैं। लेकिन प्लांट्स, प्लांट्स को तो वहीं पे खड़े रहना है, प्लांट्स को तो वहीं पे खड़े रहना है। तो अगर वहीं पे रहेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, तो प्लांट्स तो बिल्कुल ही डैमेज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी सेल वॉल है जो उनको प्रोटेक्ट करती है वहां पे। ठीक है, सेल्स को सेल होने में प्रोटेक्ट करती है उनकी जो सेल वॉल, जो सेल वॉल है प्लांट्स में, उनको क्या करती है बच्चे? प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सेल वॉल के बारे में समझ आ गया हो। इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले सेल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिस इसमें प्रेजेंट होती है? वैसे तो सेल स्ट्रक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया हुआ है। उसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में और सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। बाकी यहाँ तक था हमारा सेल वॉल का लेक्चर। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो या ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।